नमस्कार, कैसे हैं भाई आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में टॉपिक वाइज टॉपिक, आज टॉपिक होने वाला है डायरेक्शन टेस्ट, जिसे कहते हैं हम हिंदी में दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण को समझेंगे। दिशा और दूरी दो चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं भाई। दिशा और दूरी, ठीक है। आप सभी मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे और सभी की सभी चीजों को समझते हुए मेरे साथ चलेंगे। दिशा और दूरी इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा लंबा टॉपिक रहेगा, सारी चीजें कवर करूंगा। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन, बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन, मासूम मासूम क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। चलिए करते हैं शुरू। जब हम दिशा परीक्षण की बात करते हैं, दिशा परीक्षण की जब हम बात करते हैं तो बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो आपको पता होगा और पता होना चाहिए, नहीं है तो समझ लीजिए। हम नॉर्मली जब बात करते हैं दिशा की तो चार दिशा हमें यहां पर ऐसे दिखती हैं, ठीक है। चार दिशा हम यहां पर लेकर चलेंगे। ऊपर वाली को हम कहते हैं नॉर्थ, जिसे हिंदी में कहते हैं उत्तर। नीचे वाली होती है साउथ पोल, जिसे हम कहते हैं दक्षिण। इधर हम चलेंगे तो ईस्ट की तरफ चलेंगे, यानी कि पूर्व। और जब हम इधर चलेंगे तो चलेंगे पश्चिम की तरफ, यानी कि वेस्ट, ठीक है। ये क्या है आपका उत्तर, ये क्या है भाई दक्षिण, ये क्या है पूर्व, और ये क्या है पश्चिम, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पता होंगी। आगे हम बात करते हैं जब, तो आपने देखा होगा कई बार इस तरीके से डायरेक्शन हमें और मिलती है देखने के लिए। इस वाली को हम कहते हैं उत्तर पूर्व। देखो इधर क्या है उत्तर है, इधर क्या है पूर्व है। उत्तर और पूर्व के बीच को हमने बोल दिया उत्तर पूर्व, है ना, नॉर्थ ईस्ट। बात समझ में आ रही है। बड़ी आराम के साथ हम इसे कर लेंगे। यहां अगर अच्छी देखें भाई, यहां क्या है साउथ, यहां क्या है वेस्ट, यानी इसे हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। ऐसे ही अगर हम ऐसे बात करेंगे, देखो ये वाली डायरेक्शन है पूर्व और दक्षिण के बीच में है। याद हमें रखना कि हम यहां से लेंगे दक्षिण को पहले और इसे लेंगे पूर्व को बाद में, इसे हम बोलेंगे दक्षिण पूर्व। ऐसे ही जब हम इधर चलेंगे तो इसको कहेंगे उत्तर, और उत्तर इधर क्या है पश्चिम। उत्तर पश्चिम इस दिशा का नाम हो जाएगा, ठीक है। सारी की सारी दिशा आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और, जो मेन चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर, याद रखेंगे इन डायरेक्शन के बीच में जो कोण होता है, एंगल होता है, वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि मोहन इधर पूर्व की तरफ को मुंह करके खड़ा है, कौन मोहन, और वो 90 डिग्री बाएं घूमता है। अभी बाएं और दाएं की हम बात करेंगे। 90 डिग्री बाएं घूमता है, तो बाएं का मतलब क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड, यानी इधर दक्षिण की साइड को, उत्तर की साइड को ऐसे घूमेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को जब वो घूमेगा 90 डिग्री बाएं घूमा, यानी पहले अगर वो पूर्व में था तो अब इधर 90 डिग्री घूमने के बाद उसका फेस किधर हो जाएगा उत्तर में हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि अभी इसका मुंह किधर है उत्तर में हो जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक चलेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा पूरा। आगे बढ़ेंगे 270 हो जाएगा, और फिर और आगे बढ़ेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मोहित का मुंह पूर्व की दिशा में है, वो बाएं तरफ को 360 डिग्री घूमता है, वो बाएं तरफ को 360 डिग्री घूमता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने पूरा एक चक्कर लगा दिया और यहां आके फिर वापस इसी पॉइंट पर आ गया, यानी अभी भी उसका मुंह किधर को रहेगा पूर्व की दिशा को रहेगा। बात क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझाते हुए चलूंगा। एक मासूम सा क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जाता है जी, हाजिर है आपके सामने एक मासूम सा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, क्या इसकी भावनाएं हैं, भावनाओं को समझते हुए आप मेरे साथ चलेंगे और इसका आंसर बताएंगे। दिया है एक्स वाई के पूर्व में है जो जेड के उत्तर में है। समझना मेरी बात को, क्या है क्वेश्चन और क्या इसकी भावनाएं हैं, क्या ये कहना चाहता है, समझेंगे। वाई एक्स के पूर्व में है,
जो y है x के पूर्व में है, यानी मैंने यहां x लिया तो x की पूर्व साइड में y है। जो z के उत्तर में है, देखो एक बात याद रखना, जब भी जो वर्ड सुनो तो जो होता है इस बाद वाले के लिए, जो बाद में आया है x के लिए, y x के पूर्व में है, जो z के उत्तर में है। जो किसके लिए बोला है? जो बोला x के लिए, यानी x z के उत्तर में है। अब अगर मैं x को z के उत्तर में बैठाऊं तो मुझे z यहां पर लिखना पड़ेगा। बात बन रही है? देखो y x के पूर्व में है, बिल्कुल सही बात है। जो z के उत्तर में है, यानी x z के उत्तर में है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बोला है यदि p z के दक्षिण में है। z कहाँ है? z ये रहा भाई, z के दक्षिण में ले जाओ। z का दक्षिण यानी z के नीचे कौन है? p है। बात बन गई? बन रही है। तो बोला है तो p y के किस दिशा में है? अब बोला है कि जो p है वो y से किस दिशा में है। देखो y को हम सेंटर पकड़ लेंगे, मध्य पॉइंट मानते हुए यहीं से हम बना देंगे इस तरीके से। ये y तो यहां है, हमें पता है अगर y यहां है तो y की ये वाली दिशा, यानी ये तो दक्षिण है, ये पश्चिम है, यानी ये वाली बन जाएगी कौन सी? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम है कहीं आंसर? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसके लिए सही आंसर क्या होगा? इसके लिए सही आंसर हो जाएगा भाई दक्षिण पश्चिम। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, चीजों को समझते हुए मेरे साथ चलेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे वैसे वैसे मैं आपको सारे टॉप पॉइंट समझाते हुए चलूंगा, कंसेप्ट क्लियर करता हुआ चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? दे रखा है यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए और इसी तरह अन्य दिशाएं भी बदलती हैं, अन्य दिशाएं भी बदलती हैं, तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा? ये देखो समझो, भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला क्वेश्चन है ये। कैसे? हम पहले वही डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए। बात क्या है ध्यान से समझना, समझते हुए मेरे साथ चलना। हमें पता है ये तो नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। यहां तक तो समस्या वाली बात नहीं है। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? ये कह रहा है दक्षिण पूर्व को, दक्षिण पूर्व कौन सा है? दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व ये है भी, दक्षिण पूर्व को उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए। दक्षिण पूर्व को क्या कहा भाई? उत्तर कहा जाए। यहां तक ठीक है, बात सही है। फिर बोला है उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए। अच्छा, उत्तर पूर्व कहाँ है? उत्तर पूर्व ये है, उत्तर पूर्व ये है, और बोला इसको क्या कहा जाए? इसको पश्चिम कहा जाए। ठीक है, अब समझो मेरी बात को। देखो थोड़ी देर के लिए मानो ये नॉर्थ है यानी उत्तर है, उत्तर के ऊपर यानी लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? पश्चिम होता है। ऐसे घूम जाओ, जैसे यहाँ उत्तर है, उत्तर के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? पश्चिम है। पश्चिम के बाद क्या है आपका? साउथ है यानी दक्षिण है, और दक्षिण के बाद क्या है आपका? ईस्ट। ऐसे ही इसे घुमा दो। अगर इसने इसको नॉर्थ बोला है, इस वाले पॉइंट को नॉर्थ बोला है, तो नॉर्थ के ऊपर ये वाला पॉइंट वेस्ट है, वेस्ट के ऊपर ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा? साउथ आ जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, है ना। और दक्षिण के बाद ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा? दक्षिण के बाद क्या था? ईस्ट, यानी ईस्ट आ जाएगा। बात क्लियर है? बात बन पा रही है? देखो ये आपका अगर नॉर्थ है, बन गई बात। ये अगर आपका नॉर्थ है तो नॉर्थ के ऊपर होता है, नॉर्थ के लेफ्ट हैंड साइड में होता है आपका वेस्ट यानी पश्चिम।
पश्चिम की ओर इधर घूमेंगे, पश्चिम के उधर क्या है, साउथ, यानी ये आ जाएगा आपका साउथ। और साउथ के बाद क्या आ जाएगा आपका ईस्ट, यानी कि पूर्व। ठीक है, बन गई बात, बन गई। इसने बोला है दक्षिण पश्चिम को क्या होगा। अब अगर हम यहां देखें, दक्षिण पश्चिम तो ये वाली दिशा थी, वास्तव में दक्षिण पश्चिम जो थी ये वाली दिशा थी। इसको इस तरह से घुमाया, जिसने जो इसने बोला है उस हिसाब से घुमाने पे हमारे क्या मिल रहा है, ये पूर्व मिल रहा। पूर्व हो जाएगा ऑप्शन सी, इसके लिए परम सत्य आंसर हो जाना है। ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाना है। एक और निहायत ही मासूम सा क्वेश्चन आपके सामने, क्या होगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार बताएं। कमेंट बॉक्स तो नहीं होगा ना, कोई बात नहीं है, जहां भी आप बता सके बताएं, अपनी नोटबुक में करके देखेंगे भाई। देखा जब से, चार दोस्त एक इलाके में रहते हैं। ठीक है भाई, चार दोस्त, जब चार यार मिल जाए हैं, वहीं रात हो गुलजार। ठीक है, चार दोस्त एक इलाके में रहते हैं, ए का घर बी के पश्चिम में है। शुरुआत करते भाई, ए का घर बी के पश्चिम में है। अगर बी में यहां बैठा तो बी के पश्चिम में ए हो गया, सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया। फिर बोला बी का घर सी के दक्षिण में, बी का घर सी के दक्षिण में है, सी से नीचे दक्षिण आएगी। हम सी को अगर पॉइंट माने तो सी के नीचे दक्षिण होगा, ऊपर उत्तर होगा, इधर पूर्व होगा, इधर पश्चिम होगा। और सी का घर डी के पूर्व में है, सी का घर जो है भाई साहब वो डी के पूर्व में है। ठीक है, डी से बी का, डी से बी का घर किस दिशा में है, डी से बी का घर किस दिशा में है, मतलब डी से हम सोचेंगे, हम डी के अकॉर्डिंग देखना शुरू करेंगे, हम डी के अकॉर्डिंग देखना शुरू करेंगे। तो देखो डी के इधर क्या है, पूर्व, इधर क्या है, दक्षिण। दक्षिण और पूर्व के बीच की जो दिशा है इसे हम बोलेंगे दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व है हमारे पास, ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसके लिए बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ जी, चलिए आगे बढ़े। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, इंतजार कर रहा है आपके उत्तर का। बोल दो जरा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्या है, एक व्यक्ति लॉन में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ा है। एंगल को समझेंगे यहां से धीरे धीरे प्यार के साथ। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैंने अभी शुरू में बताया था कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री का है तो इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा यहां से यहां तक का, ये 45 का हो जाएगा। और ये कितने का हो जाएगा, ये भी 45 का हो जाएगा। 90 का आधा आधा हो जाए ना, दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। ऐसे अगर इधर को देखे तो भाई साहब ये 90 का है। ठीक है, बात बनेगी। ठीक है, और आगे बढ़े तो ये भी 90 का है, यानी ये भी 45 हो गया और ये भी 45 हो गया। ऐसे अगर हम बढ़े तो ये भी 45 हो गया और ये भी 45 हो गया। इधर भी बढ़ लो भाई, ये भी 45 हो गया और ये भी 45 हो गया। ठीक है, एक बात समझना, यहाँ पर 135 डिग्री भी लिखा हुआ है। 135 का मतलब क्या है, 135 का मतलब ये है कि अगर इसने यहाँ से घूमना शुरू किया, 45 यहाँ तक हुआ, 45 दूनी 90 यहाँ तक हुआ और 45 और हो गया, यानी 135 डिग्री हो गया ये, है ना। अगर हम इसकी बात करें यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो 135 डिग्री है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो बढ़ते क्वेश्चन की तरफ।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4। पहले किस दिशा में घूमा है वो? 45 डिग्री। देखो, ये दक्षिणावर्त और वामावर्त में कई बार कंफ्यूजन होता है। दक्षिणावर्त और वामावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, यानी जिस साइड को घड़ी घूमती है, जिस साइड को घड़ी की सुई घूमती है वो होती है दक्षिणावर्त। ठीक है, यानी ऐसे 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 ऐसे, ये घूम रही दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। वामावर्त होती है एंटी क्लॉकवाइज, जब हमें इधर को घुमाना हो चीजों को तो वो होती है वामावर्त। ठीक है, बात समझ में आ गई? याद रखेंगे, दक्षिण का मतलब क्लॉक और वामा का मतलब एंटी क्लॉक। अब चलेंगे क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति लॉन में उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। भाई ये हो गया ग्राउंड। इस आदमी ने किधर को मुंह कर लिया? एक आदमी खड़ा है, उत्तर पश्चिम की ओर मुंह कर रखा है, यानी उत्तर ये है, पश्चिम ये है, तो उत्तर पश्चिम वाली दिशा ये हो गई। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? उत्तर पश्चिम ये होगी, इधर को मुंह कर खड़ा। उसके बाद बोला है कि यदि वह व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमे। दक्षिणावर्त मैंने बताया था क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। अगर ये यहां से यहां घड़ी की दिशा में घूमेगा इधर को, कितना? 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पे अभी वो यहां आके खड़ा हो जाएगा, है ना? यानी अब इसका फेस यहां आ जाएगा इधर को। ठीक है, चलिए। और वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है। अच्छा, पहले ये दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूमा 45 डिग्री, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घूमना है इसे 135। 135 का मतलब क्या? 45 डिग्री तो पहले वापस आया, 45 से 45 यहां तक हो गया 90, और 90 में 45 और जुड़ गया तो यहां पर आ गया 135 डिग्री हो गया। कितना हो गया भाई साहब? ये यहां से यहां तक का 135 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहां आ गया वो, इधर आ गया, यहां आ गया। अब क्या बोला है? तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा, बता दो। अब तो साउथ कोरिया का बच्चा बता देगा। भाई ये साउथ है, ये वेस्ट है, साउथ वेस्ट हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, है ना? दक्षिण पश्चिम यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और मासूम से क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन, क्या इसकी भावना है, क्या ये कहना चाहता है, समझेंगे। बड़े आराम से क्वेश्चन को समझेंगे, समझते हुए आगे चलेंगे। क्या है? ग्राम चिमूर, ग्राम रीवा, ब्राइटनेस पे देखता हूँ थोड़ी सी कम करो, अब ज्यादा कम हो गई। चलिए देखिए, और इसका बैकग्राउंड चेंज करके देखता हूँ थोड़ा सा, रेस्ट आ जाए तो। नहीं बनी बात। अब बन पा रही है सही। उसे ही ले लेते हैं भाई, यहाँ बन रही है, बन रही है। चलो देखो, ग्राम चीमुर, क्या गांव है भाई? ग्राम चीमुर दे रखा है, रीवा दे रखा है, रेहटा गांव है, एक रीवा गांव है। चलो बढ़ेंगे, अंगेन गांव भी है। बताओ कैसे कैसे गांव के नाम है। यदि संजय ग्राम रेहटा से चलना शुरू करता है, ठीक है, चलो 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 चलो, संजय की बात होगी। ग्राम चिमूर, ग्राम रीवा के उत्तर में 20 किलोमीटर दूर है। ग्राम जो चिमूर है, कौन?
चिमूर, रीवा के उत्तर में, रीवा के उत्तर में कितना है? 20 किलोमीटर दूर है। कोई दिक्कत है? नहीं। आगे, ग्राम रहटा, ग्राम रीवा के पूर्व में, ग्राम रहटा, ग्राम रीवा। भाई इसे तो मैं लिख दूं रीवा। अगला गांव कौन सा? रहटा। रहटा जो है वो रीवा के पूर्व में है, रीवा के पूर्व में है रहटा। कितनी दूर है? 18 किलोमीटर। ठीक है। ग्राम अंगेन चिमूर के पश्चिम में, ग्राम अंगेन चिमूर के पश्चिम में, अंगेन कितना है? 12 किलोमीटर। ठीक है। यदि संजय ग्राम रहटा से चलना शुरू करता है, कहां पे रहटा गांव? रहटा ही रहा। संजय ने क्या किया? यहां से चलना शुरू किया। यदि संजय ग्राम रहटा से चलना शुरू कर ग्राम अंगेन तक जाता है, रहटा से शुरू करा, रहटा से गया कहां? रीवा, रीवा से पहुंचेगा चिनमूर, चिनमूर से पहुंचेगा अंगेन, ऐसे तो पहुंचेगा। ठीक है। तो वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? भाई शुरुआत में वो यहां था, शुरुआत में यहां था, यहीं से हम उठाएंगे, यहीं के हिसाब से देखेंगे। ठीक है। इस हिसाब से देखना, सामने होता तो पश्चिम में बोलते, लेकिन अभी ऐसे है, ऐसे है, यानी उत्तर और पश्चिम के बीच में, इसे क्या बोल देंगे हम? उत्तर पश्चिम बोल देंगे। नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में है ना। वह अपने शुरुआती बिंदु से, शुरुआती बिंदु से कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम में। ऑप्शन सी इसके लिए परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। हाँ जी, कोई दिक्कत? चलिए, नहीं है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन लिख लेंगे भाई। क्या है क्वेश्चन? सुबह के सूर्य के बाद एक लड़के ने पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर में साइकिल चलाई, फिर वह बताया उड़ा और 6 किलोमीटर। हाँ, इसे होमवर्क में डाल दो भाई, रिवीजन वर्क में अपने आप करेंगे। ठीक है, ये RW में रख लो, रिवीजन वर्क। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। भाई रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, यहां से सूर्य की ओर चलने का मतलब क्या है? कि वो पूर्व दिशा में जा रही है। ठीक है। ठीक है। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी, कुछ दूर चलने के बाद अपने बाईं ओर, बाईं ओर का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इसका फेस इधर है तो इधर लेफ्ट वाली साइड को, इधर को मुड़ी। ठीक। और वह बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार और बाईं ओर मुड़ी, यानी पहले यहां से बाईं ओर मुड़ी, बाईं ओर के बाद फिर एक बार और बाईं ओर मुड़ी। ठीक है। कहां तक पहुंच गए हम? कुछ दूर चलते ही वह अपने बाईं ओर मुड़ी, पहली बार हमने यहां मुड़ी, उसके बाद फिर एक बार और मुड़ी बाईं ओर। ठीक है, अब यहां मुड़ गई। फिर कुछ देर चलने के पश्चात, भाई यहां से मुड़ने के बाद कुछ देर चली, पश्चात वह अपने दाईं ओर मुड़ी। कुछ देर यहां से चलने के पश्चात अपने किधर मुड़ी? दाएं ओर। दाएं ओर को तो सीधी हाथ की तरफ, यानी ऊपर इधर साइड को मुड़ गई। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है? अब भाई इसका मुंह इधर को है, किस दिशा को? ऊपर की साइड तो नॉर्थ होती है, उत्तर होती है भाई साहब। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर इसका मुंह है। किसका मुंह है? रीता का। रीता का मुंह अब है उत्तर दिशा की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा भाई। घर से निकलते ही
कुछ दूर चलते ही। देख पा रहे हैं आप सही से? देखिए, एक सुबह रीति पूर्व की ओर चलती है। अब पहले रीता थी, अब की बार रीति है। चलो अभी रीति को चलाओ। किधर? सुबह पूर्व की ओर। रीति है, पूर्व की ओर चलना शुरू करेगी, इधर जाएगी। ठीक है। और अपने दोस्त संजू को किसी दिशा से आते हुए देखती है। यानी रीति इधर पूर्व की साइड को जा रही है, इसने अचानक से संजू को देखा, इधर से आ रहा है, कहीं से आ रहा, किसी दिशा से। वह संजू की परछाई को उसकी दाएं ओर देखती है। संजू की परछाई को दाईं ओर, भाई ये रीति जा रही है सूरज की तरफ, यानी उसे कहीं से संजू आता हुआ नजर आया। संजू की परछाई उसने देखी सीधे हाथ की तरफ ही। अगर सूरज सामने निकल रहा है तो इसका मतलब इधर से ये सूरज संजू आ रहा है और परछाई मुझे सीधे हाथ की तरफ दिखाई दी, दाएं तरफ दिखाई दी। संजू किस दिशा से आ रहा है? संजय किस दिशा से आ रहा है? भाई सूरज कहाँ है? सूरज इधर, सूरज हुआ मध्यम। संजू ये खड़ा, तो इसकी परछाई किधर आएगी? इसकी परछाई ऐसी तो पड़ेगी, है ना। ये क्या है? परछाई है, इसके सीधे हाथ तरफ दिख रही है। इसका मतलब संजू किधर से आ रहा है? सामने से आ रहा, सामने से पूर्व दिशा से आ रहा। संजू किस दिशा से आ रहा है? पूर्व दिशा से आ रहा है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है भाई। एक सुबह रीति पूर्व की ओर चलती है और अपने दोस्त संजू को किसी दिशा से आते हुए देखती है। वह संजू की परछाई को उसकी दाएं ओर देखती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरज ये रहा, यह है रीति, पूर्व की ओर जा रही है। ठीक। उसे संजू आता हुआ दिखाई दिया। संजू की परछाई उसे अपने राइट हैंड साइड दिखाई दी है। संजू अगर यहां खड़ा है, संजू अगर यहां खड़ा है तो इसकी परछाई इधर पड़ेगी, रीति के सीधे हाथ की तरफ है। सही है। ठीक है भाई। देखो ये संजू इसके यहाँ पे खड़ा है उत्तर साइड में, इसकी परछाई इधर दिखाई देगी, परछाई इधर दिखाई देगी, यानी सीधे हाथ की तरफ। ये उत्तर दिशा से आ रहा है भाई, ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर बताइए। अब दिख रहा है? दिख रहा है। चलिए भाई कर दे शुरुआत। रेशमा दक्षिण की ओर जाती है। रेशमा किधर जा रही है भाई? दक्षिण की ओर जाती है। ये रेशमा है, दक्षिण की ओर जाती है। ठीक है। 500 मीटर के बाद भाई रेशमा चलाना शुरू करो। ये है रेशमा,
यहाँ से दक्षिण की ओर जाना शुरू करती है और 500 मीटर चलती है। ठीक है, 500 मीटर जाने के बाद वह अपने दोस्त रेहाना के घर पहुंच जाती है। यहाँ है रेहाना का घर। चलो कोई बात नहीं। यहाँ किसका घर है? रेहाना। ये कौन है? रेशमा। अपनी दोस्त से मिलने के बाद रेशमा पूर्व की ओर 500 मीटर चलती है। अब भाई साहब रेहाना से तो मिल ली, रेहाना ये है। यहां से फिर क्या करती है रेशमा? पूर्व की ओर 500 मीटर और चलती है। ठीक है, ठीक है। और फिर दाएं मुड़ जाती है। दाएं का मतलब राइट हैंड साइड मुड़ती है, यानी इधर को मुड़ी और 500 मीटर फिर चली। ठीक, यहां से वह दाएं ओर मुड़ती है और 1 किलोमीटर फिर चलती है। यहां से भाई साहब वो फिर दाएं ओर मुड़ी, नीचे जा रही है, ऐसे जा रही है ना, दाएं ओर के शब्द इधर साइड यानी राइट हैंड साइड को मुड़ेगी। कितनी चली? 1 किलोमीटर चली। यहां से यहां तक चली। क्या चलाओ, है ना, 1 किलोमीटर हो गया। 500 मीटर ये हो गया, 500 मीटर इसे थोड़ी सी हो जाएगा, इस तक चला दो। ठीक है, अंत में वह अपने दाएं ओर मुड़ती है। अब अंत में वो अपने दाएं ओर मुड़ती है, यानी फिर इधर को मुड़ी मुड़ी और अपने कॉलेज पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलती है। अब यहां से अपने कॉलेज पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलती है, यानी यहां से इधर चलना है इसे। 500 मीटर तो यहां तक हो गया, 500 मीटर ऊपर चलाओ, यहाँ यहाँ आ गए अपने कॉलेज पे 1 किलोमीटर चलने के बाद। ठीक है, ठीक है भाई। चलो, अपने कॉलेज पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलती है। रेहाना के घर से उसका कॉलेज किस दिशा में है? भाई इसका कॉलेज तो ये रहा और रेहाना का घर ये था। रेहाना के घर से उसका कॉलेज किस दिशा में? रेहाना के घर से रेशमा का घर तो उत्तर साइड में था, यहाँ गया है, यानी ये क्या है? नॉर्थ। ये क्या है? वेस्ट पश्चिम, यानी ये आ गया आपका उत्तर पश्चिम। नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में इसका घर है। स्कूल है उत्तर पश्चिम हमारे पास है, बिल्कुल है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। रेशमा बादल बादल बादल। ये रहा भी क्वेश्चन आपके सामने, क्या होगा इसके लिए सही आंसर? एक मेज पर एक कार्यशील घड़ी इस प्रकार रखी गई है कि 9 बजे इसकी घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर है। घड़ी को रखो भाई। यह है एक घड़ी, इसमें बजाओ 9। यह है एक घड़ी, इसमें बजाओ 9 और 9 बजे जो है इसकी घंटे की सुई 9 पर ही होगी, उत्तर दिशा की ओर मुंह कर रखा उसने। यानी यहां पर जब ये 9 बज रहे हैं तो यहाँ 12 बज रहे होंगे, यहाँ 12 की सुई। बात बन गई। यहाँ 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से वही घड़ी ऐसे रखी है मेज पर। ठीक है, यदि इस घड़ी की स्थिति समान बनी रहे, घड़ी जैसे है ऐसे रखी रहे, 10 11, तो 2 बजे इसकी मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी? भाई 2 बजाओ, 2 जब बजेंगे तो घंटे वाली सुई तो आ जाएगी यहां, और ठीक 2 बज जाए, जब 2 बजेंगे तो मिनट वाली सुई तो 12 पर ही रहेगी। हमें पता है जब 1 बजता है तो मिनट वाली सुई 12 पर रहती है। 4 बज रहे हो तब भी मिनट वाली सुई 12 पर रहती है। 10 बज रहे हो तब भी मिनट वाली सुई 12 पर रहती है। तो 2 बजे भी कितने पर रहेगी मिनट वाली सुई? 12 पर रहेगी। और 12 जो वाली दिशा है वो किस साइड है इस टाइम? ये यहाँ पूर्व है, ईस्ट यानी पूर्व है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन बी इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए धीरे धीरे से आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को समझेंगे।
स्कूल जाते समय रोहित अपने घर से 2 किलोमीटर सीधे चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है। सब पूछिए, होमवर्क में लिख लो भाई। रिवीजन वर्क RW में इस क्वेश्चन का आंसर रख लो। ठीक है भाई, RW रिवीजन वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है, क्या ये कहना चाहता है, क्या इसकी भावना है, समझेंगे। दिख रहा है? हम्म केदार अपने घर से निकला और साइकिल से दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर गया। भाई ये केदार है, अपने घर से निकला और साइकिल से दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर गया। ठीक है, और बस स्टैंड पहुंच गया। भाई साहब बस स्टैंड है। फिर वह बाई ओर मुड़ा, यहां से बाई ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड को मुड़ेगा, यानी इधर को मुड़ेगा, और 15 किलोमीटर गया। कितना गया? 15 किलोमीटर गया। ठीक, फिर वह बाएं ओर मुड़ा। अब यहां से भाई साहब फिर बाएं ओर मुड़ जाओ, यानी ऊपर की साइड मुड़ेगा, और 25 किलोमीटर गया। यहां से फिर वापस इधर गया, कितना? 25 किलोमीटर। ठीक, वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है? भाई साहब ये रहा ये पॉइंट, दूरी बात कर चेक करेंगे अब। देखो यहां से यहां तक गया 25, यहां से यहां पर आया 25, यानी 25 यहां से यहां तक गया था, तो ये तो 25 कम हो गया। ये 15 है, तो ये भी कितना होगा? ये भी 15 किलोमीटर होगा। ठीक है, और ये बोला कि अपने मूल स्थान से कितनी दूर है, तो जब हम मूल स्थान से चेक करते हैं तो मिनिमम दूरी देखते हैं, यहां से और यहां के बीच की दूरी कितनी है। यहां से यहां तक की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी भाई? 15 किलोमीटर हो जाएगी, है ना। ये और ये आमने सामने बराबर होगी, यानी कितनी दूरी आ गई? 15 किलोमीटर। यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या ये कहना चाहता है। भाई ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े आराम के साथ पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे क्या है क्वेश्चन, क्या ये कहना चाहता है, क्या इसकी भावना है। बताओ भाई, बताना क्या होगा इसके लिए सही आंसर। हम्म रोहित एक बिंदु पी से पूर्व की ओर, रोहित है भाई, ये किसी बिंदु से पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला। कितना चला? 5 किलोमीटर चला। फिर बाएं दाएं मुड़ा, दाएं का मतलब राइट हैंड साइड मुड़ेगा, और 2 किलोमीटर चला, इधर से इधर को चला 2 किलोमीटर। ठीक है, फिर दाएं मुड़ा, दाएं का मतलब क्या? सीधे हाथ की तरफ, जब ऐसे जा रहा है, ऐसे ना नीचे को इस तरीके से सीधे हाथ तरफ ऐसे, यानी इधर मुड़ेगा, और 3 किलोमीटर चलता है। इधर चला, 3 किलोमीटर चला। ठीक, वह फिर से दाई ओर मुड़ा, दाएं मतलब ऊपर को मुड़ा, और 2 किलोमीटर चला, ऐसे मुड़ा और यहां तक आ गया। कितने? 2 किलोमीटर ये है, तो ये भी 2 किलोमीटर ऐसे चलेगा। ये भी 2 किलोमीटर है, ये भी 2 किलोमीटर है। ठीक है, और एक बिंदु क्यू पर पहुंच जाता। अब ये यहाँ क्यू पर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया भाई? ये यहाँ क्यू पर पहुंच गया। ये 5 किलोमीटर था। बिंदु पी से क्यू के बीच की दूरी क्या है? आप मुझे बताओ भाई, बिंदु पी से क्यू के बीच की दूरी, ये बिंदु पी है, ये क्यू है, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? एक बात देखो, यहां से यहां तक कितना था टोटल? 5 किलोमीटर। 5 में से यहां तक ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये कितनी है? 3, क्योंकि ये 3 है तो ये भी 3 होगी। बची कितनी टोटल? 5 सी 3 थी, तो कितनी बच गई भाई? 2 किलोमीटर बच गई। कितनी बच गई? 2 किलोमीटर। इसके लिए सही आंसर आ जाएगा, पी और क्यू के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो जाएगी।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, क्या होगा इसके लिए सही आंसर, ध्यान से समझेंगे पढ़ेंगे। अभी क्वेश्चन क्या ना, दिशा भी पूछी है इसमें, दूरी भी पूछी है। क्वेश्चन नंबर 18 से RW में रख लो। क्वेश्चन नंबर 18 RW में रख लो। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन ए होगा, है ना। कैसे निकाला, निकाल के देखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, बिंदु ओ से प्रारंभ करके महेश दक्षिण में 5 किलोमीटर की दूरी चलता है। भाई महेश को बुलाओ, आ गया महेश। अब कहां चलेगा, दक्षिण की दिशा में चलेगा, बिंदु ओ से। ओ बिंदु है, यहां से भाई साहब ये चला 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ठीक है। फिर दाएं मुड़ा, दाएं का मतलब सीधे हाथ की तरफ को मुड़ेगा, 3 किलोमीटर चलेगा। यहां से दाएं मुड़ने का मतलब इधर राइट हैंड साइड, कितना चला, 3 किलोमीटर चला, ठीक। वहां से वह पुनः दाएं मुड़ा, यानी सीधे हाथ की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। भाई यहां से दाएं मुड़ा और ऐसे चला, 5 किलोमीटर चल गया, है ना। दूरी को लगभग बराबर बनाते हुए चला, ताकि समस्या बाद में देखने के लिए ना मिले। फिर वह बाएं मुड़ता है, भाई यहाँ आके उसका दिमाग खराब हुआ, बाएं मुड़ा, उल्टे हाथ की तरफ को मुड़ा, यानी इधर साइड को मुड़ा, और 5 किलोमीटर फिर चला, यहां से यहां तक चला भाई 5 किलोमीटर, ठीक है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, अब मुझे बताओ। ये यहां आ गया, यहां से चला था, यहां आ गया, तो 5 किलोमीटर तो यहां से यहां तक है, ठीक। और 3 ये है, 3 ये होगी, 3 होगी ये, 5 ये और 3 ये, तो साउथ कोरिया का बच्चा भी चिल्ला के बोलेगा कि मां साहब इसका आंसर 5 और 3 8 किलोमीटर दूर है। वो कितनी दूर है, 8 किलोमीटर दूर है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। समझेंगे। सीता और राम दोनों एक स्थान से उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं। सीता और राम एक स्थान से दोनों चलना शुरू कर दिए, किधर, उत्तर की ओर। दिख रहा है सही से, ठीक है। चलना शुरू करते हैं। सीता 10 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ जाती है, बाएं मुड़ जाती है। सीता 10 किलोमीटर चलकर है, भाई ये तो हो चलकर, दाएं या बाएं मुड़ जाती है। देखना पड़ेगा, एक बार चेक करना पड़ेगा। ये छोड़ दो, आगे बढ़ो। ये रहा भी एक और क्वेश्चन आपके सामने। बताइए क्या होगा इसके लिए सही आंसर। एक बस ए बिंदु से चलना शुरू करती है, भाई बस को चलाओ। एक बस है, ए बिंदु से चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। कितनी, 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, ठीक। फिर अपने दाएं घूमती है, यानी सीधे हाथ की तरफ घूमेगी, इधर ही घूमेगी, और 25 किलोमीटर चलती है। चलाओ और चलाओ इसे, 25 किलोमीटर चल गई भी। फिर वह दाएं घूमकर 20 किलोमीटर चलती है। अब यहां से भाई साहब फिर दाएं घूमी और 20 किलोमीटर चली, ठीक, चल गई 20। उसके बाद वह पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। अब यहां से इसने क्या किया, पूर्व दिशा की ओर मुड़ेगी, यानी इधर को मुड़ेगी। कितनी चलेगी, 5 किलोमीटर चलेगी, ठीक। और बिंदु बी पर पहुंच जाती है। अब ये आगे भाई साहब बिंदु बी पर,
बस प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यानी यहां से यहां तक की दूरी पूछिए। एक बात बताओ, यहां से यहां तक की दूरी जितनी ये है इतनी ये है, ये 25 है तो ये भी कितनी होगी, 25 होगी। लेकिन 25 में से 5 ये चल चुकी है, यहां से यहां तक 5 चल चुकी है। तो जब 25 में से 5 चल चुकी है तो ये कितनी बच गई, 25 में से 5 माइनस कर दो, यानी ये 20 किलोमीटर बच गई। कितनी बच गई, ये वाली दूरी यहां से यहां तक की 20 किलोमीटर बच गई। और 20 किलोमीटर ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन, देखिए जरा, देखता हूं। ये रहा भाई, एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है और उसके 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। ठीक है, एक आदमी ने चलना शुरू किया किसी स्थान से और वो दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर जाता है। भाई ये रहा एक स्थान, यहां से दक्षिण की ओर गया 9 किलोमीटर, और तत्पश्चात पूर्व की ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर चला और 3 किलोमीटर चल गया। ठीक, फिर वह दक्षिण में मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर यहां से वह मुड़ा दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चला। ठीक है, और फिर 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है और यहां से फिर मुड़ा और भाई साहब ये 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला गया। ठीक है, प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूर है ये बताइए। अब मुझे ये बताओ, यहां पे वो था, यहां से यहां तक की दूरी होगी 9 किलोमीटर, 9 में 3 और जोड़ दो, 9 और 3 कितना हो गया, 12, यानी यहां से यहां तक की दूरी 12 किलोमीटर होगी। उसके बाद ये वाली दूरी यहां से यहां तक अगर 8 है, 3 अगर ये 3 है, ये 3 है, 3 तो कम हो जाएगी, यानी ये वाली दूरी कौन सी वाली, ये वाली 5 किलोमीटर होगी। ठीक है, 12 किलोमीटर तो ये होगी, 9 और 3 12, 5 किलोमीटर ये होगी। और हमसे प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछी है, यानी हमें यहां से यहां के बीच की दूरी पूछी है। ट्रिपल 8 बन गया भाई, है ना, समकोण त्रिभुज बन गया। 12 5 का 12 5 13 का ट्रिपल 8 होता ना। देखो ये बन गया कर्ण। ऐसे मैं आपको समझाऊं, ये होता है लंब, ये होता है आधार, ये होता है कर्ण। कर्ण यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार यानी बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस हमें निकालनी है, परपेंडिकुलर यानी 12 का स्क्वायर प्लस बेस यानी आधार, आधार यानी 5 का स्क्वायर कर लेंगे। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, जोड़ेंगे तो 169 आएगा। और एच हमें हाइपोटेनस निकालनी है, इधर स्क्वायर था उधर जाएगा रूट में, 169 का रूट निकालेंगे तो 13 आ जाएगा। यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कुल मिलाकर 13 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए, हमारे पास ऑप्शन 12 और 5 17 भी होता तो कितनी गड़बड़ हो जाती। 17 ऑप्शन नहीं है, कोई करता 9 और 3 12 और 5 इधर को चला, 17 किलोमीटर भी बताते थे कुछ लोग, लेकिन 17 किलोमीटर सही नहीं है, 13 किलोमीटर सही है इसके लिए आंसर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिश कीजिए इसे करने की। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, एक बच्चा अपने पिता की तलाश के लिए पश्चिम में 90 फीट गया। बहुत दूर गया भाई बच्चा, है 90 फीट गया। बताओ कैसे कैसे पहुंचा होगा बेचारा। तलाश करने पश्चिम में 90 फीट गया, यहाँ बेचारा इसका बेटा है, यहां से चला पश्चिम की तरफ 90 फीट गया। ठीक है, उसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ा, दाईं यानी सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड साइड मुड़ा, आगे 20 फीट गया, यहां से आगे गया
20 फीट गया। ठीक, उसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 30 फीट जाने के बाद अब वो यहां से फिर गया इधर राइट हैंड साइड मुड़ा और 30 फीट जाने के बाद वह अपने चाचा के घर पहुंचा। भाई साहब अपने चाचा के घर पहुंच गया। ठीक है, उसके पिता वहां नहीं थे, सो सैड। चाचा के यहाँ पहुंचा, पिताजी नहीं मिले भाई। अब क्या हो, वहां से वह दक्षिण में 100 फीट गया। अब ये यहां से उठा और यहां से इधर दक्षिण दिशा को चल दिया। कितना गया? 100 फीट गया। ठीक है, और अपने पिता से मिल गया। चलो बहुत बढ़िया। शुरुआती बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूर मिला? यानी हमसे पूछा इस वाले पॉइंट से और यहां जहां पिताजी इसके मिले हैं कितनी दूर गया, यानी ये वाली दूरी हमसे पूछी है। देखो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, ट्रिपलेट बन रहा। एक बात जरा ध्यान देना, यहां से यहां तक की जो दूरी थी वो 90 फीट थी। 90 में से 30 तो इधर को वापस आ गया ये, यानी ये कितनी बच गई? 60 फीट बच गई। बात क्लियर है? ठीक है, आगे देखेंगे। ये 100 फीट था, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है भाई? 100 फीट है। 100 में से 20 ये कम हो गई, है ना भाई। ये भी 20 है तो ये भी 20 है, ये वाली 20, ये वाली 20, कम कर दो, ये कितनी बच गई? 80 बच गई। ठीक है, चलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये 80 फीट दूरी होगी, ये 60 होगी, इसे हमें निकालना है, हाइपोटेनस हमें निकालनी है। हम जानते हैं हाइपोटेनस इज इक्वल टू होती है, रूट में भी थोड़े पहले बताया था मैंने, है ना, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। होता है नहीं होता? इसका स्क्वायर हम करेंगे। वैसे आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए। ट्रिपलेट अगर आप देखेंगे, इसे ध्यान से समझें जरा। हमें पता है 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है। तो 3, 4, 5 का होता है 30, 40, 50 का भी होता है। ठीक है, अगर इसमें हम 2 की गुणा कर दें तो 30 दूनी 60, 40 दूनी 80 और 50 दूनी 100, ये भी ट्रिपलेट होता है। अगर एक भुजा हमारे पास 60 है, दूसरी 80 है, तो तीसरी 100 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई? 100 आ जाएगी। बाकी यहाँ तो निकाल लेते हैं भाई। 60 का स्क्वायर करेंगे 3600 हो गया, 8 का स्क्वायर करा 6400 हो गया, 80 का यानी रूट निकालेंगे। 3600 में 6400 ऐड करेंगे, कितना हो गया भाई? 10,000। रूट निकाल लो, 100 आ गया। यानी 100 फीट दूर अभी भी पापा कहाँ से, घर से 100 फीट दूर ही मिले बेचारे को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, सही है भाई, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। होमवर्क में दे दूं इस क्वेश्चन को, एक बार देख लो। वाई 6 मीटर पश्चिम में चला, दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला, अपने शुरुआती बिंदु वापस सबसे कम दूरी क्या है? निकाल लेना भाई, इसे RW में रख लो। रिवीजन वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या होगा इसका आंसर? ये रहा भाई, दिख रहा है? दिख रहा है। ठीक है, देखो, थॉमस अपने भाई को घर पर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय में जाता है। भाई साहब थॉमस ने क्या किया, पहले अपने भाई को घर छोड़ा, घर छोड़ने के बाद वो चर्च गया और चर्च से पुस्तकालय गया, है ना, लाइब्रेरी गया। पहले वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है। थॉमस की शुरुआत कर देते भाई, यहां से चलना शुरू किया, यहां पॉइंट रहा, इस पॉइंट से चलना शुरू किया। पहले वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, पश्चिम की ओर चलेंगे भाई 4 किलोमीटर। ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। यहां से बाएं यानी लेफ्ट हैंड साइड मुड़ा और घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चला, यानी 3 किलोमीटर चलने बाद इसका घर आ गया। ये क्या है? इसका घर है। वहां से वह दाएं मुड़ता है और पुस्तकालय तक पहुंचने के लिए यहां से वह दाएं मुड़ेगा, इधर नीचे को आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड किधर मुड़ा? दाएं मुड़ा, राइट हैंड साइड यानी इस साइड को मुड़ेगा, इधर को मुड़ता है और पुस्तकालय पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है।
यहां से यहां तक गया, पुस्तकालय पहुंच गया, 1 किलोमीटर चला। घर और चर्च के बीच की दूरी, घर और चर्च के बीच की सबसे कम दूरी क्या है? चर्च कहाँ है? चर्च से तो इन्होंने बताया नहीं। ये क्या है? पुस्तकालय। दोबारा पढ़ ले। थॉमस अपने भाई को घर छोड़ने के बाद, अच्छा, घर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय में जाता है। पहले वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, फिर घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चला, वहां से दाएं मुड़ा और पुस्तकालय तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। घर और चर्च के बीच की सबसे दूरी कम दूरी क्या है? देखो, यहां पर इसका घर था, ठीक, और बाद में इसने क्या बोला है कि वो चर्च से पुस्तकालय जाता है। अगर वो घर से जहां पुस्तकालय है, हो सकता है वहीं चर्च हो, सबसे कम दूरी यही होगी, 1 किलोमीटर, है ना? हो सकता है यहीं तो इसका पुस्तकालय है और यहीं पर क्या है? चर्च है। सबसे कम दूरी कौन सी होगी? यही होगी, 1 किलोमीटर वाली। घर से और चर्च के बीच की दूरी 1 किलोमीटर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अच्छा 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 अच्छा, अरे रे अरे रे। थॉमस अपने भाई को घर पर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय जाता है। इसका मतलब जो चर्च पे ये था, चर्च से पुस्तकालय जाता है ना? चर्च से पुस्तकालय जाता है, ये है भाई कहानी। ठीक है, ठीक है। पहले वह पश्चिम की ओर जाता है, कहानी खत्म होगी। अब बात बनी है, देखो फिर भाई लास्ट में क्या पूछा? घर और चर्च के बीच की सबसे कम दूरी क्या है? घर यहां पर है, चर्च वहां पर है, सबसे कम दूरी ये वाली होगी। ठीक है, ये फिर वही राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये 4 है, ये 3 है, ये कितना आ जाएगा? 5। 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, मैंने आपको बताया ही था। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है भाई, हमने यहाँ पे थोड़ा पॉइंट मिस कर दिया था। थॉमस अपने भाई को घर पर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय में जाता है। चर्च से पुस्तकालय गया, लेकिन पहले घर छोड़ा किसको? अपने भाई को, थॉमस ने। ये बात थी। ठीक है, कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे क्या है? क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत करता है हम। क्वेश्चन नंबर 27, देखो, राधा विद्यालय जाने के लिए सुबह अपने घर से निकली। ठीक है भाई, राधा ये रही, ओ राधा। राधा विद्यालय जाने के लिए सुबह अपने घर से निकली, ठीक है। वह 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चली, यहां से 4 किलोमीटर भेजो इसे पूर्व को, ठीक। उसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त घूमी। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे, ऐसे ऊपर को घूमी, यानी इसका जो फेस ऐसे था, वो फेस ऐसे से अब इधर को हो गया, ठीक। और 3 किलोमीटर चलकर, 3 किलोमीटर भेज दो, 3 किलोमीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंच गई भाई। विद्यालय में, ये रहा स्कूल, ये रहा घर। बहुत बड़ी बात, कोई बड़ी बात ना। उसी दिन सुबह, उसी दिन सुबह उसी घर से उसका भाई रमन भी निकला। ओहो, चलो भाई रमन को भी भेजो। यहां तो राधा पहुंच गई है। और 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। रमन यहां से चला, 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, फिर वह दाएं मुड़ा, सीधा हाथ की तरफ को मुड़ेगा, है ना? ऐसे जा रहा है ना, ऐसे इधर को मुड़ेगा। और 8 किलोमीटर चलकर अपने कॉलेज पहुंच गया, यहां से इधर चला,
8 किलोमीटर और अपने कॉलेज में पहुंच गया। राधा के विद्यालय और रमन के कॉलेज के बीच की सबसे कम दूरी क्या है? भाई राधा का विद्यालय तो यहाँ है और रमन का कॉलेज यहाँ है। सबसे कम दूरी हमसे पूछी है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। कैसे करेंगे? देखो, ये वाली दूरी ऐसे, इसको ऐसे ले आओ, ऐसे ले आओ और ऐसे मिला दो। ठीक है, ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। 4 ये था भाई, ये 4 है तो ये भी 4 होगी। 4 और 3 7, कुल मिला के यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 7 होगी। यहां से यहां तक की कितनी दूरी है? 7। ठीक है, 4 ये और 3 वो। अच्छा, 4 तो ये थी भाई, ये 6 है, ये 6, 6 और 3 10 होगी, ये तो होगी 10। इधर देखो, ये थी 4, 4 ये होगी, 4 ये होगी, 4 और 8, 8 4 कितनी होगी? 12। यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है वो होगी 12। 10 हो गया, 12 हो गया, कितने बचेगा? बनाओ भाई, 10 12 और कितना आएगा? 15। कर लो भाई। हमें पता हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर। 144 हो गया ये, 100 हो गया ये, 244 आ गया। रूट निकालेंगे, कुछ गड़बड़ है क्या? 8 और 4 12, 6 और 3 9, 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर 81, 4 और 1 5, 8 4 12, 1 और 1 2। भाई ये बन गया हाइपोटेनस स्क्वायर। एच इज इक्वल टू आ जाएगा, रूट निकाल लो भाई। 225 का जब हम रूट निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे 15 आ जाएगा। यानी सबसे कम जो दूरी होगी वो 15 होगी। 15 इज द परम सत्य आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, क्या हो गया? ऑप्शन सी। एक चीज और भी बननी है। अब मैं इसका बनाऊंगा ट्रिपलेट 3 4 और 5 वाले से। देखो, समझना इस बात को ध्यान से। हमें पता 5 का, 4 का और 3 का ट्रिपलेट होता। 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 9 12, 9 12 15। ठीक है, चले आगे। एक और क्वेश्चन सेम ऐसा ही RW में रखेंगे, है ना, रिवीजन वर्क। आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? ध्यान देंगे। घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही आंधी आ गई। ये रहा भी क्वेश्चन। दीपक अपने कार्यालय से निकला। दीपक को कार्यालय से निकाल दो भाई। और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला। दीपक का कार्यालय ये रहा। ये भाई साहब पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला। ठीक है, और फिर बाएं ओर मुड़ गया। यहां से बाएं ओर मुड़ गया, नहीं लेफ्ट हैंड साइड इधर को मुड़ गया। तथा अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। यहां से यहां तक घर पहुंचने के लिए इसे 12 किलोमीटर चलना पड़ा। बेचारे को थक गया होगा। मदन जो कि उसी कार्यालय में काम करता है, यानी भाई साहब मदन भी यहीं से निकला है। अपने कार्यालय से निकला और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला। मदन यहां से भाई साहब 5 किलोमीटर इधर को चला, पश्चिम की ओर को। ठीक, और फिर बाएं ओर मुड़ा तथा अपने घर पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर। अब ये यहां से बाएं ओर मुड़ा, यानी लेफ्ट हैंड साइड मुड़ा और कितना चला? 12 किलोमीटर चला। ये अपने घर पहुंच गया। ठीक है, दीपक और मदन के घर के बीच की सबसे कम दूरी कौन सी है? भाई दीपक का घर तो ये है, मदन का घर ये है, और सबसे कम दूरी कौन सी होगी? ये होगी। बना दो इसको भी, क्या बना दो? राइट एंगल ट्रायंगल। एक चीज बता रख दी हमें, क्या? ये 12 है, ये 5 है, ये हाइपोटेनस निकाल लो। जितनी ये होगी इतनी ये होगी, उन दोनों को जोड़ देना भाई, क्योंकि ये 5 ये 5 ये 12 ये 12,
जितना ये होगा उतना ही ये होगा, दोनों को जोड़ देना, है ना, बन जाएगी बात। 12 का स्क्वायर हो गया 144, 4 का 5 का स्क्वायर होगा 25 और जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, है ना। चल जा भाई, 25 हम जोड़ देंगे, 5 4 9 6, 169 का रूट निकालेंगे 13 आ जाएगा। यानी 12 5 13 का ट्रिपलेट होता है। ये कितना आ जाएगा भाई, 13 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, मैंने क्या बता दी। ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 13। 13 ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, 13 ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 13 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 13 हो गया, कुल मिलाकर 13 दूनी 26 हो गया। 26 यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे देखेंगे। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास। क्या है क्वेश्चन, नीरव का घर आकाश के घर के दक्षिण दिशा में 40 मीटर दूर है। नीरव और आकाश की बात चल रही है भाई, नीरव और आकाश। नीरव का जो घर है वो आकाश के घर के दक्षिण दिशा में, आकाश के घर के, आकाश के घर के दक्षिण दिशा में 40 मीटर दूर है। किसका घर, नीरव का। ठीक, दक्ष का घर आकाश के घर के ठीक पूर्व दिशा में, दक्ष का घर जो है वो आकाश के घर के ठीक पूर्व दिशा में x मीटर दूर है। ठीक है, ये किसका घर है, दक्ष का, दूरी पर है। ठीक है, अभी और भी बच रहे हैं। प्रकाश का घर आकाश के घर के ठीक पश्चिम दिशा में, प्रकाश का घर आकाश के घर, आकाश का घर तो ये है ना, आकाश के घर के ठीक पश्चिम दिशा में y किलोमीटर दूर है। किसका, प्रकाश का। ठीक, ये कौन है भाई, प्रकाश। उसके बाद यदि प्रकाश के घर और नीरव के घर के बीच की न्यूनतम दूरी 50 मीटर है, यानी प्रकाश के घर और नीरव के घर, प्रकाश के घर और नीरव के घर की न्यूनतम दूरी 50 मीटर है। ठीक है, और दक्ष के घर और नीरव के घर के बीच की न्यूनतम दूरी 50 मीटर है। दक्ष के घर और नीरव के घर की भी बीच की दूरी है, दक्ष के घर और नीरव के घर के बीच की भी दूरी कितनी है, 50 मीटर है। तो प्रकाश के घर और दक्ष के घर के बीच की दूरी क्या है, यानी प्रकाश के घर और दक्ष के घर, यानी x प्लस वाई पूछा। क्या पूछा है, x प्लस वाई पूछा है भाई। यहां से यहां तक की दूरी x है और यहां से यहां तक की दूरी y है, यानी यहां से यहां तक की टोटल दूरी x प्लस वाई हो जानी। x प्लस वाई पूछा हमसे, क्या करेंगे। देखो ट्रिपलेट यहां भी बन रहा, ये देखो 90 डिग्री का एंगल, ये देखो 90 डिग्री का एंगल, यानी जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है। ये 50 है, ये 50 है, ये 40 है, ये 40 है ना। 5 4 और 3 का ट्रिपलेट होता है ना, तो क्या हो गया 40 50 30 का, 40 50 30 का। बात क्लियर होगी, यानी x जो है वो भी 30 है, y जो है वो भी 30 है, 30 दूनी 60 किलोमीटर बीच की दूरी है x। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपलेट आप जानते ही, मैंने अभी आपको बताया, ये होता है हाइपोटेनस। सबसे लंबी भुजा जो होती है वो हाइपोटेनस होती है, जिसे हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम कर्ण कहते हैं। इसे हम आधार बोल देंगे, इसे हम लंब बोल देंगे, जिसे कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसे कहते हैं बेस, आधार। ठीक है, यहां तक किसी को समस्या, आशा करता हूं नहीं होगी। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था, है ना। ये क्वेश्चन x 15 किलोमीटर दक्षिण में चला, बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर बाएं मुड़ा, तो भाई इसे RW में रख लो, क्वेश्चन को इसको अपने आप करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। कोई जब
देखो, मयंक का मकान दक्षिण मुखी है, यानी मयंक का जो मकान है उसका मुंह दक्षिण की तरफ है भाई। ठीक। वह अपने घर के पिछले द्वार से निकलता है, यानी घर के पिछले द्वार से निकला। एक बात समझना, यह है मयंक का मकान, इसका मुंह तो था दक्षिणी साइड को, लेकिन ये पीछे से निकला यानी उत्तर की साइड को निकला, और 18 मीटर पैदल चला। यहां से उधर को चला कितना, 18 मीटर पैदल चला। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 28 मीटर पैदल चलता है। दाएं यानी राइट हैंड साइड को मुड़ा और 28 मीटर और चला। ठीक। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ा और 35 मीटर चला। ठीक है। उसके बाद वह बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ेगा यानी लेफ्ट हैंड साइड मुड़ेगा, इधर को जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड मुड़ेगा और 12 मीटर पैदल चला। फिर भाई चला कितना, 12 मीटर। ठीक है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 17 मीटर फिर चला। इसका दिमाग खराब होगा। फिर बाएं मुड़ा लेफ्ट हैंड साइड और यहां तक आ गया, 17 मीटर फिर चल गया। वह प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है और कितनी दूर है। भाई प्रारंभिक स्थिति तो इसकी ये थी, वहां से तो अब यहां है, यानी पूर्व दिशा में है, और पूर्व दिशा ऑप्शन ए में दे रखी है, यही इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। दूरी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी हम दूरी चेक कर लेते, कैसे निकालेंगे। देखो मेरी बात जरा ध्यान से समझना, ये जो दूरी है यहां से यहां तक की वो 40 मीटर है, ऑप्शन में देख के बता रहा हूं मैं। कैसे पता चला, एक बात देखो, ये कितनी है 28, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी 28। ये कितनी है 12, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी 12। 28 में जब हम 12 जोड़ देंगे तो 8 2 10 3 और 1 4 40 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मित्र, है भाई। इसका आंसर बताओ। क्या क्वेश्चन। एक्स और वाई एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। एक्स 50 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर मुड़कर पश्चिम की ओर 80 मीटर चलता है। चलेंगे भाई स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन की तरफ को। एक्स और वाई एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। ये कोई एक बिंदु है, यहां से एक्स भी चला वाई भी चला। एक्स 40 मीटर उत्तर की ओर चला, एक्स चला अभी पहले, एक्स इधर चला 40 मीटर। बहुत देर तक घूमे, थोड़ा नीचे ले लो, कभी ऊपर जाएगा ना बच्चे। एक्स चला 40 मीटर, फिर मुड़कर पश्चिम की ओर 80 मीटर चला, फिर यहां से मुड़ा पश्चिम की ओर चला 80 मीटर, फिर अपने दाहिनी ओर मुड़कर, दाहिनी का मतलब राइट हैंड साइड मुड़ेगा, 50 मीटर चला, मोड़ दो 50 मीटर। उसी समय वाई 90 मीटर उत्तर की ओर चलता है। अच्छा भाई, वाई भी यहीं से चला और उत्तर की दिशा में ही चला। वाई को चलाते हम किसी और कलर से, हरे से चलाते। वाई भी इसी बिंदु से चला और ये उत्तर की दिशा में गया कितना, 90 मीटर। एक्स की स्थिति से अब वाई कहां पर स्थित है। एक्स तो यहां पर है, वाई यहां पर है, वाई यहां पर है। एक्स से अगर देखें तो वाई पूर्व दिशा में है, तो पूर्व में पूर्व में पूर्व में पूर्व में है, पूर्व में है। दो ऑप्शन ये है, ये तो होगा नहीं, हटा दो। बात बचती है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 30 मीटर है या 80 मीटर है। ऑप्शन के हिसाब से देखो, 40 तो ये और 50 ये, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है। यहां पर ये दोनों बराबर होंगी, ये 80 है, ये 80 है, तो ये भी क्या होगी 80 होगी। 80 होगी तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, 33 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे।
देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, क्या इसकी भावना है, क्या ये कहना चाहता है। पढ़ना भी जरा, एक आध क्वेश्चन घर के लिए भी रख लो। देखो, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। बिंदु पी बिंदु क्यू के 15 मीटर दक्षिण में है। चलो इस क्वेश्चन को कर लो, आगे वाला कौन सा पहले देख लूं, इसे दूं होमवर्क में, आगे वाला दूं। चलो सही रख लो, पहले देख लो। बिंदु पी बिंदु क्यू के 15 मीटर दक्षिण में है। बिंदु पी बिंदु क्यू के 15 मीटर दक्षिण में है। ठीक है। बिंदु आर बिंदु पी के 30 मीटर पूर्व में है। बिंदु पी से 30 मीटर पूर्व में है। कौन है ये? आर। ठीक। आर के 10 मीटर दक्षिण, बिंदु एस आर के 10 मीटर दक्षिण में है। आर से 10 मीटर दक्षिण में चलेंगे तो हमें मिलेगा एस। ठीक। बिंदु एस टी के 15 मीटर पूर्व में है। जो बिंदु एस है वो टी बिंदु से 15 मीटर है पूर्व में। ठीक है। और बिंदु यू बिंदु टी के 10 मीटर उत्तर में है। जो बिंदु यू है वो बिंदु टी के 10 मीटर उत्तर में है। कौन सा बिंदु यू? 10 मीटर ये है, 10 मीटर ये है, इसलिए मैंने इससे मिला दिया। ठीक है। यदि एक लड़का बिंदु आर पर उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, एक लड़का है बिंदु आर पर इधर को मुंह करके खड़ा, ठीक, तो वह बिंदु यू से कितनी दूर और किस दिशा में है? भाई वो बिंदु यू से अगर दिशा की बात करें तो पूर्व की दिशा में है। पूर्व इसमें भी है और इसमें भी है, ना ये होगा ना ये होगा। ठीक है, अब दूरी देख लो। एक बात बताओ, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो हमें दिख रही है 30 मीटर है। 30 में से यहां तक की दूरी हमने 15 निकाल दी। ये 15 है तो ये 15, जब ये 15 है तो ये 15, यानी 15 मीटर दूर है। 15 मीटर दूर है पूर्व की दिशा में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। है 15 मीटर दूर है पूर्व की दिशा में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए माफी चाहूंगा, आगे बढ़ेंगे, है ना, प्यास लग गई थी इसलिए। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों से तुमने किया। रजनीकांत घर से ऑफिस के लिए अपनी कार से निकलता है। वह 15 किलोमीटर सीधे उत्तर की ओर गाड़ी चलाता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ता है 8 किलोमीटर। RW में रख लो, अभी बताया मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हो गए ऐसे। आगे बढ़ो। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे तड़प। क्या है क्वेश्चन? मिट गया क्या, ढक गया थोड़ा सा, उधर चला गया, इधर आ। एक व्यक्ति अपने घर से अपने दोस्त की ओर चलना प्रारंभ करता है। दोस्त से मिलने जा रहा भाई कोई, भेजो। एक व्यक्ति अपने घर से अपने दोस्त के घर की ओर चलना प्रारंभ करता है। वह पश्चिम दिशा की ओर 25 मीटर चला। यहां से इसने चलना शुरू किया, पश्चिम दिशा की ओर चला, 25 मीटर चलता है। ठीक। वह 90 डिग्री पर दाएं घूमता है, दाएं मतलब सीधे हाथ की तरफ को घूमेगा 90 डिग्री इधर को, और 20 मीटर चलता है। इधर को कितना चला वो? 20 मीटर चला। ठीक।
फिर वह 90 डिग्री फिर दाएं घूमता है, 10 मीटर चलता है, यानी फिर इधर को राइट हैंड साइड को घूमा 90 डिग्री पर और 10 किलोमीटर 10 मीटर चला अब की बार। ठीक। वह फिर भाई साहब 90 डिग्री बाएं घूमता है, बाएं यानी लेफ्ट हैंड साइड घूमेगा इधर को, और 10 मीटर चला, फिर 10 मीटर चला भाई। ठीक। अब वह फिर दाएं घूमता है 90 डिग्री पर और अपने मित्र के घर पहुंचने के लिए 15 मीटर चलता है। यहां से फिर राइट हैंड साइड को घूमा और 15 मीटर चला, अपने मित्र के घर पहुंच गया। उसके मित्र का घर उसके घर से कितनी दूर है और किस दिशा में है? भाई उसका घर तो ये रहा, उसके मित्र का घर ये रहा, कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। उत्तर कौन से में? उत्तर इसमें है और उत्तर इसमें है, ना तो ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। ये तो बात क्लियर होगी। उसके मित्र का घर पूछा ना, तो उसके मित्र का घर तो उत्तर दिशा में है। ठीक है, कितनी दूरी पर है? एक बात बताओ, 10 ये है, 15 ये है, यानी ये यहां से तो यहां 25 ही हो गया। डायरेक्ट हमें ये निकालना है ना, डायरेक्ट हमें ये निकालना। ये कितना हो गया? 20 तो ये हो गया, 10 ये हो गया, यानी 20 और 10 कितना हो गया? 30 मीटर दूर हो गया। 30 मीटर दूर, 30 मीटर दूर, ऑप्शन बी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे एक और क्वेश्चन की तरफ, इसे देख लेते हैं। इससे आगे वाला क्वेश्चन को देखते फिर क्या है। अगर RW में देने के लायक होगा तो उसे फिर RW में देंगे, कुछ अपने आप भी करो ना, है ना। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, अगर प्यार शर्तों। क्या क्वेश्चन? हनीफ की इच्छा होती है। भाई हनीफ की कोई इच्छा होती है, क्या इच्छा हो रही है हनीफ की? दिख रहा साफ? हम्म। हनीफ की इच्छा होती है कि वह अपने दोस्त जोसेफ के घर का पता लगाए। उसका घर उसके घर से 20 किलोमीटर पूर्व की ओर है। हनीफ की इच्छा हुई जोसेफ के घर जाना है, यानी हनीफ के घर से जोसेफ का घर जो है 20 किलोमीटर पूर्व की ओर है। हनीफ के घर से जोसेफ का घर पूर्व की ओर है, 20 किलोमीटर दूर है। ठीक। हनीफ अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चल पड़ा। हनीफ अपने घर से निकला और उत्तर की ओर गया 5 किलोमीटर। ठीक। और दाएं मुड़ा, राइट हैंड साइड को मुड़ा और 11 किलोमीटर चला। यहां से राइट हैंड साइड मुड़ा और कितना चला? 11 चल दिया। ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ा, राइट हैंड साइड को मुड़ा और 9 किलोमीटर चला। यहां से फिर दाएं मुड़ा और नीचे को चला, कितना? 9 किलोमीटर। ठीक। भाई ये 5 है तो 5 से ज्यादा ही होगा, 9 इधर आ जाएगा। फिर वह बाएं मुड़ता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को मुड़ेगा और 9 किलोमीटर चला, यानी यहां से इधर को चलना शुरू किया, 9 किलोमीटर चला। ठीक। उस जगह पर आकर वह जोसेफ को ढूंढने में मुश्किल में पड़ जाता है और रुक जाता है। वहां से कितनी दूर और किस दिशा में हनीफ को चलना चाहिए ताकि वह जोसेफ के घर पहुंच सके? चलो जी, ये यहां पर आया, बेचारा मुश्किल में फंस गया। हमें ये पता है कि अब हनीफ को जोसेफ के घर के लिए पूर्व दिशा को चलना पड़ेगा, और पूर्व पूर्व इधर को मुंह कर रखा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं मुड़ेगा। बाईं ओर मुड़कर, अच्छा दाएं बाएं पूछा, पूर्व दिशा में पूछी। बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर मुड़कर सीधा ना चलेगा, नहीं। दाईं ओर मुड़ेगा, नहीं। देखो बाएं ओर मुड़कर, ये देखो कुल मिला कितनी दूरी थी, यहां से यहां तक वो 9 किलोमीटर चला, जबकि यहां से यहां तक की दूरी 5 थी, यानी यहां से यहां तक की 4 है, यानी ये वाली जो दूरी है वो 4 है। बाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलना चाहिए। है तेरे नाम का दीवाना तेरा पता ढूंढता है। मैंने बता दिया तुझे क्या करना है, बाईं ओर मुड़ना है और 4 किलोमीटर चलना है, अपने दोस्त के घर पहुंच जाएगा। है एक रात का मुसाफिर। चलिए भाई इस क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं, क्या है, क्या है क्वेश्चन, क्या इसकी भावना है, क्या ये कहना चाहता है? हम्म हम्म, हम्म, हम्म।
तुम्हारा हृदय तोड़ दे तड़पता हुआ जब। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है भाई। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उत्तर क्या है? बिंदु ए बी से 20 मीटर पूर्व में है। बिंदु ए बिंदु बी से बिंदु ए बिंदु बी से 20 मीटर पूर्व में है। बिंदु डी बिंदु सी से 15 मीटर पश्चिम में है। पहले इनमें हाँ संबंध बनाओ। देखो बिंदु सी बिंदु बी के 30 मीटर उत्तर में है, तो पहले बिंदु सी को ले लो। बिंदु बी के 30 मीटर उत्तर में है कौन? सी। अब सही बनेगी बात, अब हमें पता रहेगी ना कहाँ बैठाना डी को। बिंदु डी बिंदु सी से 15 मीटर पश्चिम में है। बिंदु डी बिंदु सी से 15 मीटर पश्चिम में है। ठीक। बिंदु ई बिंदु डी के 45 मीटर दक्षिण में है। बिंदु ई डी के दक्षिण में 45 मीटर दूर है। ठीक है। और कहां पहुंचे हम? ये पॉइंट हो गया, सी से बी मिल गया। ठीक है। बिंदु एफ बिंदु ए के 15 मीटर उत्तर में है। बिंदु एफ ए के 15 मीटर उत्तर में है। ए के 15 मीटर उत्तर में है एफ। ठीक। और कौन बचा? जी बिंदु बी के जी बिंदु बी और बिंदु सी के बिल्कुल बीच में है। बिंदु बी और बिंदु बी और सी के बिल्कुल बीच में यहां पर कौन है? जी बैठा। यानी अगर ये पूरा 30 है तो यानी ये भी 15 हो गया और ये भी 15 हो गया। चलो अब बढ़ते क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। यदि एच बिंदु डी से 15 मीटर दक्षिण में है। एच कहाँ है? एच की तो बात नहीं हुई है, करेंगे। यदि एच बिंदु डी से 15 मीटर दक्षिण में है। बिंदु डी से 15 मीटर दक्षिण में है। एच और कितनी दूर है? 15 मीटर। तो बिंदु ई और एच के मध्य की दूरी बताओ। तो बिंदु ई और एच बिंदु ई और एच के बीच की दूरी बताओ। मुझे बताओ डी से लेकर ई तक टोटल दूरी 45 थी। 45 में से 15 इसे कम कर दो। 45 में से 15 इस वाली को कम कर दो। कितनी बच जाएगी? 30 बच जाएगी। 30 मीटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। इसी क्वेश्चन में बेस अगला क्वेश्चन भी है। यहां हमने डायग्राम बना रखा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्न 5 में से 4 एक समूह। 47वां क्वेश्चन है ना। और ये कौन सा क्वेश्चन था? 46 46 और 47। 47वां क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन को पहले सेट कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। कोशिश करना अपने आप इसका आंसर देने की। आपने तो इसको डायग्राम को बना लिया होगा अपनी इसमें नोटबुक में अब तक। क्या था? निम्न 5 में से 4 एक समूह से संबंधित है। इनमें से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है? अच्छा। एफ और सी। हमारे पास एफ भी है, सी भी है, जी भी है, ए सी ई भी। ठीक है। एफ सी देखते पहले कहां है। एफ और सी ऊपर की ओर है। चलो ठीक है, हमने मान लिए। फिर ऑप्शन देखते हैं आगे वाला। ए और जी। ए यहां है, जी यहां है। ठीक। ए और सी। ए यहां है, सी यहां है। ठीक है। ई और बी। ई यहां है, सी यहां है। क्या कहना चाह रहा? बी और डी। बी यहां है, डी यहां है। बात समझने वाली एक आएगी।
कुछ गड़बड़ है क्या? लिख लेते हैं पहले हम। FCAGAC। FCACAG। ठीक, और क्या था? EBBD। EBBD। ठीक। अब देखो, FC। F यहाँ है, C यहाँ है, यानी F से C कौन सी दिशा में है? तो ये आपका उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। AC, A यहाँ है, C यहाँ है, B कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम में। AG, A यहाँ है, G यहाँ है, ये भी कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम में। EB, E यहाँ, E यहाँ है, B यहाँ है, ये है आपका दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट। ठीक है। BD, B यहाँ है, D यहाँ है, ये भी क्या है? उत्तर पश्चिम में। यानी ये भी उत्तर पश्चिम, ये भी उत्तर पश्चिम, ये भी उत्तर पश्चिम, ये भी उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम में, यही सबसे अलग हो गया। ये है कहने का मतलब, यानी ई भी अलग है, ई भी अलग है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। ये भी उसी क्वेश्चन से संबंधित है, इसका आंसर आप देंगे, है ना? एक बार वीडियो को पीछे करो और देख लो। इसका आंसर तुम ही दोगे, मैं बताऊं? चलो मैं बता देता हूं क्या है। बिंदु एफ के संदर्भ में बिंदु जी किस दिशा में है और कितनी दूर है? यानी एफ के संदर्भ में जी, यानी एफ से जी कितनी दूर है और किस दिशा में है? एफ से जी, एफ से जी कितनी दूर है और किस दिशा में है? अगर हम दिशा की बात करें तो ये इधर साइड में है, यानी ऐसे दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में है। कितनी दूर है, दूरी की बात कर लेते हैं। देखो, मैंने गड़बड़ कर रखी है क्या? दक्षिण पश्चिम में नहीं आएगा। देखो ये भी 15 मीटर दूर है ए से, एफ, और यहाँ से बी से जी भी 15 मीटर दूर था। ये 15 है, ये 15 है, दूरी बराबर है। दूरी बराबर है तो ये बिल्कुल सीधे ही सीधी दिशा में आएगा। है, मैं इसे थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ पर, और नीचे लिख लेता हूँ थोड़े से, यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। अब ये भी 15, ये भी 15 बराबर रहेगा, यानी पश्चिम दिशा में आएगा। ये 20 है तो ये भी कितना होगा? 20। 20 मीटर दूर है, पश्चिम दिशा में है। 20 मीटर दूर है, पश्चिम दिशा में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है भाई। ठीक है, चलो इधर देखो, ये क्या दिया है? नहीं दिख रहा होगा, सेट करते हैं इसे। दिख रहा है अब? दो मित्र ए और बी एक पार्क में खेल रहे हैं। कुछ समय खेलने के बाद ए अपने घर, बी अपने कार्य चला जाता है। बी पार्क में, एक पूरा स्टेटमेंट दे रखा है। इसे आप अपने आप करेंगे, मैं इसे थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। स्क्रीनशॉट तो ले लेना या नहीं? आए क्वेश्चन भी देख लेना।
चलो भाई, ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, इसे मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। क्या आप पढ़ पा रहे हैं? ज्यादा फैल गया। अब आ रहा होगा पढ़। ऊपर को काट देते थोड़ा सा इसे। अब ठीक है। दो मित्र हैं, ए और बी, एक पार्क में खेल रहे हैं। दो मित्र हैं, ए और बी, एक पार्क में खेल रहे हैं। कुछ समय के बाद ए अपने घर और बी अपने कार्यालय चला जाता है। ठीक है। ए पार्क से उत्तर की ओर 8 मीटर चलता है। भाई ये है पार्क, समझ लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए। ये है पार्क। यहां से ए पार्क से उत्तर की ओर 8 मीटर चलता है। ए क्या करता है, पार्क से उत्तर की ओर जाता है 8 मीटर। ठीक है। और दाएं मुड़ता है और 8 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है, यानी राइट हैंड साइड मुड़ता है और 8 मीटर चलता है। ठीक। फिर उत्तर पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 13 मीटर की दूरी तय करता है। उत्तर पूर्व, यानी इसने क्या किया, यहां से ऐसे चलना शुरू किया और कितना चला, 13 मीटर चला। ठीक है। फिर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और बस स्टैंड पहुंचने के लिए 12 मीटर की दूरी तय करता है। फिर यहां से दक्षिण की ओर चलता है, बस स्टैंड पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर की दूरी तय करती, 12 मीटर की दूरी तय की। और अंततः बाएं मुड़ता है और अब घर पहुंचने के लिए 6 मीटर चलता है। अब यहां से क्या करता है, बाएं इधर को आ रहा ना, बाएं मुड़ेगा, यानी इधर को मुड़ा, लेफ्ट हैंड साइड को, और 6 मीटर चला। ठीक। ये तो हो गया, घर पहुंच गया। कौन पहुंच गया भाई, ए घर पहुंच गया। अब बी की बात करते हैं। बी पार्क से पूर्व की ओर 2 मीटर चलता है। बी ने कहा क्या, यहां से चला, पार्क से पूर्व की ओर 2 मीटर चला और बाएं ओर मुड़ता है और 6 मीटर चलता है। यहां से बाईं ओर मुड़ा और 6 मीटर चला। ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है। यहां से फिर राइट हैंड साइड घूमा और 2 मीटर और चला। ठीक। फिर दाएं मुड़ता है और 9 मीटर चलता है। फिर यहां से दाएं मुड़ा और 9 मीटर चला। ठीक। और बाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है। फिर यहां से बाएं मुड़ा लेफ्ट हैंड साइड को, और कितना चला, 9 मीटर के बाद कितना चला था, 2 मीटर चलता है। ठीक है। और फिर दाएं मुड़ता है, और फिर दाएं और मुड़ता है और 2 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ा राइट हैंड साइड, फिर 2 मीटर और चला। ठीक। कहाँ पहुंचे, और मुड़ता है, 2 मीटर और चला, और अंततः बाएं और मुड़ता है और कार्यालय पहुंचने के लिए 2 मीटर फिर चलता है, यानी फिर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा यानी इधर को, और 2 मीटर फिर चला। अपने कार्यालय पहुंच गया। ये तो अपने ऑफिस पहुंच गया। कौन पहुंच गया, बी पहुंच गया। वो ही है। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहानी हमारी बन गई, क्वेश्चन था ये। ए द्वारा पार्क से मॉल तक तय की गई कुल दूरी क्या है।
कर लो भाई कुल दूरी। ए द्वारा पार्क से मॉल तक तय की गई कुल दूरी क्या है? मॉल गया था वो, या ऑफिस गया था, कहाँ गया था? कुछ समय के बाद ए अपने घर और बी अपने कार्यालय चला जाता है। ए पार्क से उत्तर की ओर 8 मीटर चलता है और बाएं मुड़ता है, और 8 मीटर चलता है फिर दाएं मुड़ता है, और मॉल पहुंचने के लिए 8 मीटर चलता है। अच्छा भाई, मॉल तक चलो पहले। अगर हम सीधा सीधा यूं ही देखें कितना चला, देखो सबसे पहले ए वहां से निकला, 8 मीटर एक चला, 8 मीटर एक चला, और फिर 8 मीटर और चला, और फिर मॉल पहुंचने के लिए 8 मीटर और चला। यानी कुल मिला के 8 और 8 16 और 8 24 मीटर चला वो। मॉल पहुंचने के लिए वो 24 मीटर चला। ये 24 मीटर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, दिशा विशा तो पूछी ना, डायरेक्ट ये पूछा कुल कितना चला, तो कुल 24 मीटर चला। बात बन गई। नेक्स्ट देखते हैं इस पे क्या पूछा है। मॉल और बस स्टैंड के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? मॉल और स्टैंड के बीच की न्यूनतम दूरी। देखो शुरुआत करते हैं। 8 मीटर उत्तर की ओर चला था, ये रहा। उसके बाद दाएं मुड़ा था और 8 मीटर चला था, ये रहा। और फिर दाएं, गड़बड़ होगी इसका मतलब। पहले वो 8 मीटर चला, ये होगी पहला वाला 8 मीटर। उसके बाद फिर दाएं मुड़ा, फिर 8 मीटर चला, ये होगी दूसरा 8 मीटर। फिर दाएं मुड़ा यहाँ से, फिर दाएं मुड़ा, और 8 मीटर चलने के बाद मॉल पहुंच गया। यहाँ से इधर को चला ये 8 मीटर, यहाँ तक। ये 8 मीटर और चला था, यहाँ से हमने गड़बड़ कर दी इसका मतलब। चलो कोई बात नहीं, यहाँ है मॉल। मॉल को हम रख देते हैं पीले कलर में। ये रहा भाई मॉल, ना दिख रहा। ये रहा मॉल, ठीक है। ये 8 है, ठीक है। ये 2 है यहाँ से यहाँ तक, छोड़ो उसे तो। यहाँ से यहाँ तक 8 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उत्तर पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 13 मीटर की दूरी तय करने के बाद, इसे हटाओ यहाँ से। यहाँ से उत्तर पूर्व दिशा में चलता है, और 13 मीटर की दूरी तय करने के बाद फिर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता, बस स्टैंड पहुंचने के लिए 12 मीटर चलता। फिर यहाँ सीधा दक्षिण की ओर चला, 12 मीटर चला, बस स्टैंड पहुंच गया। और अंततः बाएं मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 6 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ा और 6 मीटर और चल गया, घर पहुंच गया। ए, ठीक है। पूछा क्या है हमसे? पूछा मॉल और उसके घर के बीच की दूरी। मॉल तो यहाँ पर है, घर यहाँ पर है, कुल कितनी दूरी आएगी भाई? ये आप देखो, ये 12 है, ठीक है। ये 6 है, ठीक है। ये 13 है, ठीक है। ये निकाल लेंगे। 12, 13 और 5 का ट्रिपलेट होता है, बताइए आपको। यानी ये 12 है, ये 13 है, तो ये 5 होगा। ये 5 है और ये 6 है, 6 और 5 11 मीटर की दूरी है ऑप्शन में। मॉल और बस स्टैंड के बीच की दूरी पूछी। बस स्टैंड कहाँ था? ये रहा बस स्टैंड, तो ये था ना, हम घर पहुंच गए। यानी मॉल और बस स्टैंड के बीच की दूरी 5 मीटर है, 5 मीटर है हमारे पास, ऑप्शन है का। ठीक है भाई, थोड़ा पजल करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और पूछा है इसमें,
बी के प्रारंभिक स्थान के संबंध में, यानी जो बी का शुरू वाला स्थान था, बी पार्क में था शुरुआत में, वहां से बी का जो कार्यालय है वो किस दिशा में है। बी के प्रारंभिक स्थान से शुरुआत में तो दोनों ये यहां बैठे हैं, दोनों के दोनों यहां, यहां से ऑफिस यहाँ बी का किस दिशा में, शुरुआत पहले वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट किस में, दक्षिण पूर्व में। ऑप्शन है हमारे पास दक्षिण पूर्व, ऑप्शन ए सही है। एक बार शुरू की कहानी को अगर सही से सेट कर दोगे तो बाकी वाले आंसर तो बड़े आराम के साथ मिल जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है भाई, चलिए एक और क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन को आप करेंगे अपने आप, नोट कर लो। आराम के साथ बड़ा कर देता हूं मैं। ठीक है, देख लो भाई इसे सही से, RW में रख लो इसे। एक क्वेश्चन तो इसमें ये पूछा 54वां, और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है, इसे भी देख लो। दोनों का आंसर आप करेंगे, RW में रख लो इसे भी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपने कंप्लीट किए, लगभग सारे के सारे टाइप हमने क्वेश्चन के कंप्लीट किए हैं। जिस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सभी को हमने कंप्लीट किया है। आशा करता हूँ सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, आपने क्लास को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक बेहतरीन शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम, राधे राधे।